everyone to the channel. So आज इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं हम पैंडोरा पेपर्स के बारे में. आई डोंट थिंक पैंडोरा पेपर नीड्स अ बिट इंट्रोडक्शन. आई मीन दिस वर्ड डजंट नीड्स इंट्रोडक्शन. ये शब्द जो है इसको परिचय कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक अगर है तो ये पैंडोरा पेपर्स ही है. तो इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि पैंडोरा पेपर्स आखिरकार क्यों इन्हें नाम दिया गया, कैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन कौन लोग इसमें इंक्लूडेड हैं और बेसिकली क्यों ये इतना ज़्यादा चर्चा में है, क्या लॉस है दुनिया को इससे. क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो मैं कहूँ कि पैंडोरा पेपर्स में फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस हैं. शायद अगर यही पैसे टैक्स के थ्रू दुनिया के देशों के सरकारों के पास जाते तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वेलफेयर की एक्टिविटीज होती. तो चलिए समझते हैं सबसे पहले पैंडोरा शब्द के बारे में. तो देखो, पैंडोरा शब्द शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा. ग्रीक माइथोलॉजी जो है, यानी यूनानी जो धर्म ग्रंथ हैं, यूनानी माइथोलॉजी है, इसमें बेसिकली पैंडोरा एक वुमेन गॉडेस को जिक्र किया गया है, यानी डिनोट किया गया है. तो उसको क्या किया गया कि बहुत सारे यूनानी जो देवता थे, ग्रीक जो गॉड थे, उन्होंने बेसिकली बनाया था अपनी कुछ कुछ पावर्स को गिफ्ट करके. यानी पैंडोरा वर्ड बेसिकली डिनोट्स टू ऑल गिफ्ट्स, यानी बहुत सारी चीजें जो आपको एक जगह रख दी गई हों गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर. तो पैंडोरा बॉक्स भी यहीं से रिलेट होता है, यानी गिफ्ट्स का एक बक्सा बेसिकली. अब यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें कोई गिफ्ट नहीं है, ना ही कोई ऐसा बक्सा है जिसमें कुछ गिफ्ट निकलने वाले हैं. बेसिकली हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इस पर कुछ पेपर्स निकलने वाले हैं और वो पेपर्स गिफ्ट नहीं है. हाँ, आप कह सकते हो एक तरीके से गिफ्ट ही है कि दुनिया को पता चल रहा है कि हाँ, किस लेवल पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और दुनिया भर में टैक्स इवेजन जो है, यानी कर को, टैक्स को बचाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले पैंडोरा पेपर्स के बारे में हम समझते हैं कि पैंडोरा पेपर्स बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. सो देखो, लगभग 11.9 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं. और ये जो लीक किए गए हैं 1 करोड़ से ज्यादा के डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये लगभग लगभग 600 से ज्यादा जर्नलिस्ट, यानी 600 से ज्यादा जो पत्रकार हैं, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी है. ये खोजी पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स हैं. इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी. बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं, बड़े डिप्लोमैट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इवन वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जिन बिजनेसेस को उन्होंने दुनिया से छुपा रखा था. या मैं कह दूं कि वो बिजनेसेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन ऑन पेपर वो बिजनेसेस थे. तो उन बिजनेसेस के डॉक्यूमेंट्स को लीक किया गया है, ध्यान रखिएगा. मोर देन 11.9 यानी 1 करोड़ से ज्यादा के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं. इसीलिए तो ये बॉक्स बन गया, पैंडोरा बन गया, है ना. तो पैंडोरा पेपर्स का मतलब है दस्तावेजों का एक ऐसा जखीरा, एक ऐसा खजाना, एक ऐसा बॉक्स जिसमें मोर देन 1 करोड़ पेपर्स आर देयर, 11.9 मिलियन पेपर्स आर देयर, जिनको लीक किया गया है अभी, है ना. अब ये अलग अलग जगह से इकट्ठे किए गए थे, तो इनको अभी लीक कर दिया गया. बेसिकली पिछले 24 साल की रिसर्च है, ध्यान रखिएगा. ये आसानी से एक साथ ऐसा नहीं हुआ कि अभी 2-4 दिन पहले कुछ पेपर्स हाथ लगे हों जर्नलिस्ट के और उन्होंने लीक कर दिया हो. 1996 से लेके और अभी 2020 तक की जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो सारी की सारी इसमें, इन पेपर्स में रजिस्टर्ड हैं, रिकॉर्डेड हैं. मोर देन 600 जर्नलिस्ट, 600 से ज्यादा मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं. 600 से ज्यादा जर्नलिस्ट इन्वॉल्व हैं और 150 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ध्यान रखिएगा. इसमें अपने इंडिया का द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है वो भी इन्वॉल्व है. इसके अलावा 117 देश जो हैं, यहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं, इनकी रिपोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड की गई. यानी 117 देशों को भी इसमें इंक्लूड किया गया. इसमें वो देश भी हैं जो टैक्स इवेजन या टैक्स हेवन के तौर पे काम करते हैं, यानी जहां पर लोग अपनी उन कंपनियों को खोलते हैं, ओपन करते हैं, सोर्सेस वहां पर स्टैब्लिश करते हैं, हेडक्वार्टर्स स्टैब्लिश करते हैं ऑन पेपर, जो एक्चुअल में नहीं होती हैं. जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की बात कर लूं मैं, साइप्रस की बात कर लूं मैं, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड की बात कर लूं मैं. तो 117 ऐसे देश हैं जहां के लोग इन्वॉल्व हैं और जहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए गए हैं. 117 कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है इसमें. बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों पैंडोरा नाम दिया गया है इसको. पैंडोरा नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल अभी तक की जो मैं कहूँ, आपको पनामा याद होगा, 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए थे. तो वो पनामा पेपर्स जो लीक हुए थे, जिनकी वजह से भारत के, पाकिस्तान के आपके पड़ोसी, है ना,
दुनिया भर के जो बहुत सारे लोग थे, सेलिब्रिटीज थे, तमाम चुनिंदा लोग थे, अमिताभ बच्चन जैसे लोग थे, वो लोग भी पनामा पेपर्स में उनके नाम थे, वो लोग भी इन्वॉल्व थे। वैसे ही अभी हमारे इस पैंडोरा पेपर्स में सचिन तेंदुलकर जैसी पर्सनालिटीज के नाम है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये मोटिवेशनल फिगर्स हैं, इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं, और जब ये पता चलता है कि इनकी बेदाग छवि नहीं है, ये लोग भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं, तो वो एक समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं होता। तो देखो इम्पोर्टेंट क्यों है पैंडोरा पेपर्स। ये एक समय, जिस समय दुनिया बड़े खतरे से गुजर रही है अभी, महामारी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, पैंडेमिक अभी पूरी तरीके से गई नहीं है ना, क्लाइमेट चेंज और रेवेन्यू क्रंचेस से दुनिया भर के जो देश हैं वो जूझ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पैसे की किल्लत दुनिया भर के देशों में है, बीमारियों से हम लड़ रहे हैं, तमाम समस्याएं। ऐसी समस्याओं में पर्दा एक उठता है, जिस पर्दे से आपको पता चलता है, जिस पर्दे के उठने से आपको पता चलता है कि बहुत बड़े ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लेवल पर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है ना, जिसमें बहुत सारे लोग, इवन वर्ल्ड लीडर्स जो थे, है ना, वर्ल्ड लीडर्स जो थे, ये इन्वॉल्व थे। मैं उनके नाम लूंगा अभी, हम चूंकि दुनिया और देश, अपने देश दोनों के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली एक मैं कहूँ एक कंसोर्टियम है, एक ग्रुप है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, यानी कि खोजी पत्रकारों का एक ग्रुप है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है, जिन्होंने इन करोड़ों दस्तावेजों को सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया, उनकी कॉपीज कोर्ट से, ऑफिस से, पर्सनालिटीज के थ्रू, है ना, अलग अलग लिंक्स के थ्रू इकट्ठी करी और उनको अभी लीक कर दिया है। तो ये 600 जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है ना, इसमें इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम इंक्लूड किए हैं जिनका नाम अगर आप देखोगे तो शायद सचिन तेंदुलकर, जैकी श्रॉफ, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी से तो ये एक्सपेक्ट भी था एक बार कि वो कर सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर से एक्सपेक्ट नहीं था। वर्ल्ड लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड लीडर्स में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जैसे जो फिगर्स हैं, इनके नाम हैं यहाँ पे। अब आप सोच सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जैसे लोग तक इन्वॉल्व हैं उसमें बेसिकली, है ना। व्लादिमीर पुतिन के साथ ये कहा गया कि अ, एक मीडिया हाउस की वुमन थी, अ, उन्होंने इनकी अच्छी छवि बनाने के लिए करोड़ों रुपए इनसे लिए, या मैं कह दूं कि करोड़ों रुपए व्लादिमीर पुतिन ने इनको दिए ताकि दुनिया के सामने, रशियन लोगों के सामने इनकी बहुत अच्छी, व्लादिमीर पुतिन की इमेज बहुत अच्छी बनाई जा सके। और वो एक बहुत सामान्य घर की महिला थी, लेकिन बाद में उनके नाम पर अरबों की संपत्ति है। आज के समय में, वर्तमान में उनके नाम की बहुत सारी ऐसी कंपनीज चल रही हैं जो सिर्फ ऑन पेपर हैं, एक्चुअल में उनका कोई एक्सिस्टेंस नहीं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किंग ऑफ जॉर्डन हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, केनिया, इक्वाडोर के हेड ऑफ द नेशन है, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर हैं इसमें इन्वॉल्व। ठीक है। आपकी एक इंडियन जो बिजनेस वुमेन है, किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन जो एक कंपनी है उसकी मालकिन है ये, वो तक इन्वॉल्व हैं। टर्की के प्रेसिडेंट जो हैं एर्दोगन, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यूनाइटेड स्टेट के बहुत सारे कॉन्ग्लोमरेट्स, डिप्लोमैट्स, बिजनेस टाइकून्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये अपने आप में ये मतलब आप मान के चलिए कि हजारों लोग इसमें ऐसे इन्वॉल्व हैं जिन लोगों ने अलग अलग सोर्सेस से अपने पैसे को वाइट करने की कोशिश की। ठीक है, ये वो इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है जहां से पैंडोरा पेपर्स के एविडेंसेस मिले, जहां से बेसिकली पैंडोरा पेपर्स लीक हुए मैं कह दूं, या बेसिकली यहाँ की इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन के लिए कंपनियां खुली गई हैं ऑन पेपर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पनामा ये वही है जहां से पनामा पेपर्स लीक हुए थे। पनामा पेपर से भी बड़ा पैंडोरा पेपर्स है। अभी पैंडोरा पेपर तो अभी तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का खुलासा है। हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, सेशल्स हो गया, साइप्रस, स्विट्जरलैंड जैसा मैंने बात ही किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये वो टैक्स हेवन से, ध्यान रखिएगा, या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो बेसिकली सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों के पैसे को वाइट करने में, लोगों के पैसे को राउंड ट्रिपिंग करने में, लोगों के पैसों को आप कह सकते हो छुपाने में, टैक्सेस को बेसिकली छुपाने में। अब देखो नुकसान क्या है इससे। ठीक है, नुकसान देखो ये होता है
कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि पैंडोरा पेपर्स में ये बताया गया है कि जैसे एक इंग्लिश अकाउंटेंट है जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, वो ब्रिटिश वर्जिन लैंड में स्थित लॉयर्स के साथ में काम करता है और वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज बिल्टअप करता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज किसके लिए बिल्डअप की जा रही हैं? जॉर्डन के जो मोनार्क हैं अब्दुल्ला सेकंड, उनके लिए बिल्डअप की जा रही है। तो वहां पर कुछ पेपर में कंपनीज खोली जाती हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्हें शेल कंपनीज कहते हैं। शेल कंपनीज आर बेसिकली द कंपनीज विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी वास्तविकता में ऐसी कोई कंपनी होती नहीं है, ऑन पेपर सिर्फ ये कंपनीज होती हैं और इनके अकाउंट्स होते हैं बकायदा, अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं बकायदा, लेकिन कंपनी के आप मान के चलिए कि कहीं से कहीं तक कोई सुराग नहीं होते हैं, यानी वास्तविकता में कोई कंपनी नहीं है, लेकिन कागज में कंपनी अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, और यही कंपनी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होती है। फिर इस कंपनी के जो रेवेन्यू होते हैं उसको और दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे इन्हीं मोनार्क के लिए, अब्दुल्ला सेकंड के लिए 14 लग्जरी होम बनाए गए जिनकी कीमत $106 मिलियन थी। अमेरिका और यूके के बहुत सारे एडवाइजर्स जो हैं वो इनको हेल्प कर रहे थे, जिसमें 36 सेल कंपनीज 1995 से 2017 के बीच में स्टैब्लिश की गई थी, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला सेकंड के लिए। ऐसी हजारों कंपनीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। सचिन तेंदुलकर के लिए भी सांस करके एक कंपनी का नाम आता है जो उन्होंने एस्टैब्लिश की थी और जिसके थ्रू उन्होंने अपनी जो टैक्स मनी है वो बचाई। अब देखो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इसमें ये है कि बड़े पैमाने पर भारत देश में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात कर लूं मैं। सचिन तेंदुलकर ये दिखाते हैं कि भाई फला जगह पर उनकी एक कंपनी है, वहां पर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे देश या छोटे छोटे साइप्रस और स्विट्जरलैंड जैसे देश जो हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हाँ, इन्होंने यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है, और ये चीज वो भारत जैसे देशों में शो कर देते, तो वहां पर भी उन्होंने टैक्स बचा लिया। इसके अलावा किसी कंपनी का तो अस्तित्व है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो बेसिकली उसके नाम पर सिर्फ पैसा ट्रांसफर हुआ है। वास्तविकता में उस कंपनी में ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना उस कंपनी का कोई रेवेन्यू आ रहा है, सारा का सारा सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये शेल कंपनीज के थ्रू और भी दूसरे सोर्सेस के थ्रू ये जो पैसा, ये जो टैक्स बचाया गया, ये टैक्स कहाँ आ सकता था काम? दुनिया के अलग अलग देश, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनका टैक्स इवेजन सबसे ज्यादा हुआ है, इनके डेवलपमेंट में काम आ सकता था वो पैसा। आप देखो, एक बहुत एथिकल ग्राउंड पे अगर बात करें तो वो लीडर्स जो आज भारत रत्न जैसे अवार्ड से, सम्मान से नवाजे गए, जिनके ऊपर दुनिया भर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फेथ रखते हैं, एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पे देखते हैं, तो इन लोगों के ऊपर देश का पैसा खर्च हो रहा होता है, टैक्स मनी खर्च हो रहा होता है, इनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा होता है, ठीक है, इनके रहने और तमाम बाकी चीज़ों पे, इनके ट्रैवलिंग वगैरह पे भी खर्च हो रहा होता है। तो अब ऐसे ही लोग अगर इस तरीके के टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक गलत एथिकल मैसेज जो है वो भी गलत जाता है, लेकिन साथ साथ जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है वो तो है ही। तो होपफुली पैंडोरा पेपर्स का जो आपको मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा, पैंडोरा पेपर्स कहाँ से आ रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा, और पैंडोरा पेपर्स का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।